उमरखेड़ विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों आज हम बात करेंगे उमरखेड़ के बारे में। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान और अब के विधानसभा के जिस तरह से तुलनात्मक आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। उमरखेड़ की अगर हम बात करें तो बीजेपी यहाँ पर नामदेव ससाने ने जो तो जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थितियों में अगर देखा जाए यानी कि 14 की और जो है तो 19 की, तो यहाँ पर बीजेपी का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी अगर हम बात करें 24 विधानसभा की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग काम हो सकता है या चैलेंजिंग काम बनता हुआ चला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज की, तो काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि अब सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम देखें कई चीज़ों के ऊपर अगर गुफ्तगू की जाए तो उमरखेड़ के अंदर मुस्लिम पिछड़ा दलित आरक्षित समाज के बस्तियों के डेवलपमेंट की तो यहाँ पर नाम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों के अंदर एक अलार्मिंग कंडीशन या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि परेशानी का सबब बन सकती है। पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान कई एक वादे किए गए थे, उन वादों को अगर देखा जाए तो जनता के सामने अगर कसौटी पर खड़ा करके चेक किया जाए फैक्ट चेक की तरह, तो यहाँ पर ये नहीं हुआ है। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और कई एक अन्य दल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार चुनावी माहौल में किस तरह से बने रहते ही ये सबसे बड़ा मुद्दा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के अंदर मराठा आरक्षण का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित समाज के लिए डेवलपमेंट का मुद्दा सबसे अहम है। अब दो मुद्दे एक साथ अगर ज्वाइन होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस सीट के ऊपर या फिर महाराष्ट्र की विभिन्न सीटों के ऊपर ये असरअंदाज होंगे और सीधी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल का कारण बन सकते हैं। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की हम स्थितियों को अगर जांचें परखें और तमाम तर चीज़ों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ते में आ सकती है। विधानसभा चुनाव की काफ़ी तैयारियां दोनों ही पार्टियां यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कर रही हैं, या फिर यूँ भी कहा जाए कि अपने अपने तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन जो तो एक दूसरे के सामने तैयारी के लिए जुटा हुआ है। देखना ये होगा कि उमरखेड़ के अंदर यानी कि उमरखेड़ के अंदर कौन जीत दर्ज करता है। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।